नमस्कार। हम कई बार कहते हैं कि सत्यजीत की मशीन हो चाहे किसी की भी मशीन हो, चाहे आप बाहर से भी लेके आए हो, इन सभी के लिए ये फायदे वाली बात है। आपको अपनी जो मेजरिंग है ना, वो मेजरिंग, ये वाली मेजरिंग, ये मशीन की डिजाइन जितनी भी चेंज होगी उतने ये मेजरिंग की डिजाइन चेंज होगी, बट ये रिंग है ना, वो गार्डिंग रिंग है। ये क्या गार्ड करती है? शाफ्ट को नीचे से घिसने से बचाती है और रॉ मटेरियल को अंदर से जाने में भी रोके रखती है, बाहर की बाहर ही रोके रखती है। ये घिस जाती है बारी बारी, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा एब्रेजन होता है, घिसाना होता है, तो इसको टाइम से बदलना जरूरी है। हमको कई कस्टमर ऐसा बोलते हैं कि इतना पार्ट जल्दी क्यों घिस जाता है, इतना पार्ट जल्दी क्यों घिस जाता है। सर, हम सभी ने सोचना चाहिए कि ये मशीन है, उसमें कुछ एक पार्ट तो वेरेंटर रहेगा ही रहेगा। अगर अपना फोर व्हील में ब्रेक ब्रेक का जो डट्टा होता है, ब्रेक लाइनर, वो अगर अपन टाइम से नहीं बदलते हैं तो टाइम जाते वक्त आपको ब्रेक का जो मेन प्लेट है ना, जो 10,000 की कीमत का होता है, वो बदलना पड़ता है। इससे बेहतर है कि ब्रेक का जो डट्टा होता है 200 300 400 रुपए का, वो बदल दीजिए। अगर ये मेजरिंग अपन टाइम से नहीं बदलते हैं तो ये मेन शाफ्ट, ये जो मेन शाफ्ट है उसका नीचे से पूरा हिस्सा, मैं बताता हूँ आपको, आई है, वो पूरा खत्म हो जाएगा और मेन बेरिंग भी खत्म हो जाएगी। ये सारी चीजें वेर एंड टेयर में आती है, उसकी कोई गारंटी वारंटी होती नहीं है, तो आपको बड़ा भारी नुकसान, बड़ा भारी खर्चा उठाना पड़ सकता है। मैं आपको बताता हूँ कैसे घिसती आई है। जैसे ये शाफ्ट हमारे किसी कस्टमर की है, 2 ढाई साल हो गए, उन्होंने मेजरिंग बदली थी, पर लास्ट में कुछ एक 6 महीने 4 महीने से कुछ नहीं बदली है, ऐसा कुछ उनका गलती हुआ है, तो ये यहाँ से घिस गई है। देखिए आप, ये पूरा ऐसा हो गया है, देखिए ये पूरा घिस गया, और उसकी वजह से मेन बेरिंग में भी माल घुसा है, रॉ मटेरियल घुसा है, तो उसकी वजह से ये शाफ्ट भी पूरा घिस चुका है और बेरिंग भी खत्म हो चुके हैं। ये तकरीबन उनको नहीं तो भी 2-3 लाख रुपए का खर्चा पड़ गया 2 ढाई साल तक। वैसे खर्चा पड़ता है, पर ये बेवजह और गलती की वजह से आया हुआ खर्चा है, तो इस खर्चे से बचना चाहिए। ये शाफ्ट ओरिजिनल कैसी होती है मैं आपको ये देखिए, ये वाला फेस आप देखिए, उस शाफ्ट में यहाँ से पूरा ऐसा टेपर हो गया है, पूरा ये घिस गया है पूरा, और यहाँ से मटेरियल घुसा है बेरिंग में, तो वो नहीं जाना चाहिए। कई लोग ये भी कहते हैं कि इतना सारा वेरेंटर आता है क्या मशीन में? सर, ये मशीनें होती है, अगर वेरेंटर नहीं होता है तो मशीनें चलती नहीं। अपन एक बार स्पेयर पार्ट या तो कुछ भी पार्ट डाल दिए तो वो लाइफ टाइम नहीं चलता है। आप ही सोचिए, आप जो पैलेट बना रहे हैं, वो पैलेट अगर अपन ने 10-20 ट्रक भेज दिए एनटीपीसी में या तो कोई पावर प्लांट में, तो वो दोबारा उनको पैलेट की जरूरत ही ना पड़े, ऐसा होता है क्या कभी? वो जल जाता है, वो खत्म हो जाता है। वैसे पार्ट भी घिस से खत्म होता है, उसको टाइमली चेंज करना, बदलना जरूरी होता है, तो उस बातों का ध्यान रखना चाहिए। और एक मैंने एक बात और भी शेयर करनी है। हमारे कई कस्टमर और कई बाहर से मशीन लेके आने वाले कस्टमर भी ऐसा कहते हैं कि आप जितना डिटेल में बताते हो उतना और कोई नहीं बताता है। ऐसा नहीं है, हर कोई कोशिश करता है कि उनकी मशीन उनके बेस्ट सर्विस होवे, पर हमारी टीम का टेक्निकल एक्सपीरियंस अच्छा है तो हम आपको शेयर कर रहे हैं। और ये हमारी सत्यजीत की मशीनों के अलावा बाहर से विदेश से आई हुई, चाहे चाइनीज मशीन हो, यूलोंगो और किसी भी कोई ब्रांड की हो, तो आप उसमें भी ये नॉलेज यूटिलाइज कर सकते हैं भाई साहब। ये कोई पाबंदी नहीं है कि हम जो बातें शेयर कर रहे हैं वो सत्यजीत की मशीनों के लिए ही है, वो तो सभी मशीनों के लिए। और वैसे भी हमारी भावना तो ये रही है कि बाहर से भी जो मशीन कोई लेके आया है उसमें पैसा तो इन्वेस्ट अपने देश का ही हुआ है, तो अपने देश का पैसा जहां पे इन्वेस्ट हुआ है, उनकी दिक्कतें कम हो गए, उनका इकोनॉमिकल रोटेशन बना रहे, उनकी मशीनें चले, तो अच्छा है, हम सभी के लिए अच्छा है। तो उस कोशिशों में हम सभी लोग ये कोशिश करें, ये मेरी आप सभी से प्रार्थना है। नमस्कार।